दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार स्कंद को कोटि रुद्र संहिता में यह कथा है। एक बार गौतम ऋषि ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उससे उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो गई। गौतम ऋषि जिस क्षेत्र में रहते थे उस समय वहां पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने 6 महीने में ही प्रकट होकर उनको वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, हमारे क्षेत्र में जल की वर्षा हो जाए जिससे यहाँ अकाल समाप्त हो जाए। वरुण देव ने कहा, यह मेरी बस की बात नहीं है। कुछ बातों में शंकर जी का ही विधान है, परंतु मैं आपको वरदान स्वरूप पानी का एक गड्ढा भर देता हूँ जो हर समय भरा रहेगा, जिससे आप अपने सब कार्य देव पितृ अन्न उगाना पूर्ण कर सकेंगे। वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम के पास एक गड्ढा पानी से भर गया। अब वहाँ और भी ऋषि पत्नियाँ पानी भरने के लिए आने लगी। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भर रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने उन शिष्यों को डांट कर भगा दिया। अब ऋषि पत्नियाँ ऐसा ही करती, पहले अपने आप अपनी भरती, गौतम ऋषि के शिष्यों को भगा देती। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पानी भरने लगी। अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को जाकर के झूठ मूठ अहिल्या जी की शिकायत कर दी। यह हमें गड्ढे में पानी नहीं भरने देती, इसको अपने गड्ढे का अहंकार है। अब तो ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने की सोची। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया। यह यज्ञ काफ़ी दिन चला। उसे यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए और उसको वरदान मांगने के लिए कहे। उन ऋषियों ने कहा, हम गौतम ऋषि से बदला लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए और वह यह जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यज्ञ देवता ने उन ऋषियों को बहुत समझाया। गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऋषि नहीं माने। उन्होंने यज्ञ देवता को कहा, आपको हमें यह वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब यज्ञ देवता उन सब के सामने मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ देवता का अनुष्ठान किया था। यज्ञ देवता ने मजबूरी में उनका वचन दिया, ऐसा ही होगा। यज्ञ देवता एक निर्बल गाय का शरीर धारण करके गौतम ऋषि के खेतों में घुस गए और उसकी फसल खाने लगे। गौतम ऋषि ने बिल्कुल पतले तिनके समान डंडे से गाय को जैसे ही खेतों से खदेड़ा, गाय मर गई। अब तो सारे ऋषियों ने महर्षि गौतम के ऊपर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और कहा, तुमने गौ हत्या की है, इसलिए हम सब तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने उन ऋषियों से बहुत माफ़ी मांगी, परंतु सब ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। पितृपक्ष में जो पितरों का समय आया, गौतम ऋषि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना श्राद्ध संपूर्ण नहीं होता। परंतु कोई भी ब्राह्मण गौतम ऋषि के घर भोजन के लिए तैयार नहीं हुआ। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को बहुत दुख हुआ। तभी यज्ञ देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, ऋषिवर, आप दुखी न होइए। शास्त्रों में ऐसा विधान है, ब्राह्मण न मिलने की स्थिति में आप गाय को भोजन करवा सकते हो, क्योंकि गाय माता भी ब्राह्मण का ही स्वरूप है। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गौ हत्या का दोष लगा है। यज्ञ देवता ने कहा, वह गाय तो बनावटी थी, इस ऋषियों के कहने पर ही मैं ही वह गाय बनकर आया था। यज्ञ देवता ने गौतम ऋषि से माफ़ी मांगी। अब गौतम ऋषि ने श्राद्ध संपूर्ण किया। उससे वह अन्य ऋषियों और जल भून गए। वह सभी ऋषि गौतम ऋषि को कहने लगे, तुमने अपने पूर्वजों के प्रति भी अपराध किया है, अब तुम यह जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो 1 कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, तुम उसकी 3 बार परिक्रमा करो और गंगा जी को वहाँ तक लेकर आओ, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। उन ऋषियों ने उनका आश्रम और उनकी सारी जमीन छीन ली। अब गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहने लगे। वह और उसकी पत्नी शंकर भगवान की आराधना करने लगे। उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या करते थे। एक बार भगवान शंकर उनके आराधना से वहां प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो गंगा जी को यहाँ विराजमान कर दीजिए। शंकर जी ने गंगा जी को वहाँ प्रकट कर दिया।
गंगा जी शंकर जी से कहने लगे, प्रभु यदि आप पार्वती जी सहित यहाँ विराजमान होते हैं तो मैं भी यहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे भी आपका सानिध्य चाहिए। अब प्रभु वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और वहाँ गंगा गोमती गंगा कहलाई। जब उन्हें ऋषियों को यह पता चला गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर गंगा जी को लेकर आए हैं, तो वह सब गंगा जी के दर्शन करने आए, परंतु गंगा जी ने उनको दर्शन नहीं दिए, वह लिप्त हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी को प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा, इन ऋषियों ने आपका अपराध किया है, इसलिए इसको शिव पूजन का कोई अधिकार नहीं है। परंतु गौतम ऋषि ने कहा, देवी इसको माफ़ कर दो, क्योंकि इसके कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे आपके और शंकर भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं और इसके कारण ही यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई है। त्र्यंबकेश्वर महादेव 3 शिवलिंग के रूप में है, ऐसा कहा जाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। तो दोस्तों यकीनन यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आप लोग से अगले कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।